चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। एम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू हो गई है। 165 सैंपल में ओमिक्रॉन मिला है। हर चौथे सैंपल में ओमिक्रॉन मिला है। अब तक 566 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, एम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू हो गई। 165 सैंपल में ओमिक्रॉन मिला है। हर चौथे सैंपल में ओमिक्रॉन मिला है। अब तक 566 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, एम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत हो गई। 165 सैंपल में ओमिक्रॉन सामने आया है, ओमिक्रॉन मिला है। हर चौथे सैंपल में ओमिक्रॉन मिला है। अब तक 566 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं संवाददाता दुष्यंत जी का। दुष्यंत जी लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत जी, एम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू हो चुकी है। 165 सैंपल में ओमिक्रॉन सामने आया है। आप बिल्कुल देखिए, पूरब मध्य प्रदेश को 5 जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीनें जो हैं वो मिलनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार गतिविधियां जो हैं वो यूक्रेन की तरफ डाइवर्ट हुई। लगातार सरकार जो है, सरकार की व्यवस्थाओं के चलते जो व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश में होनी थी वो हो नहीं पाई। तो ऐसे में अब जो एम्स के पास जो जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन है उसको शुरू कर दिया गया है, और जिस तरीके से अब तक सैंपल्स जो हैं वो लगातार लिए जा रहे हैं। अब तक 566 सैंपल्स जो हैं वो ओमिक्रॉन के लिए गए हैं। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो हर चौथा जो सैंपल है वो कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन से ग्रस्त नजर आ रहा है। और अब तक 165 मरीज ऐसे निकले हैं जिनमें ओमिक्रॉन के वायरस जो है वो पाए गए हैं। तो ऐसे में अब ये स्पष्ट होने लगा है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को एक सहायता जो है वो एम्स की तरफ से मिली है। और एम्स में जिस तरीके से इस मशीन की शुरुआत हुई है तो ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के रहवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। तो ये जरूर है कि अब तक जो सैंपल्स अन्य राज्यों में, अन्य राज्यों की बड़ी सिटीज़ में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाते थे, वो सैंपल्स जो हैं वो एम्स में ही भेजे जाएंगे। और जिस तरीके से जो सैंपल्स की टेस्टिंग होगी वो भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एम्स में कराई जा सकेगी। तो ऐसे में काफ़ी सहूलियत जो है मध्य प्रदेश में होगी। साथ ही साथ जो समय सैंपल्स की टेस्टिंग में लगता था वो भी अब ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि इतनी पास में ही सैंपल्स पहुंचाने हैं तो जल्दी से जल्दी सैंपल्स पहुंचेंगे और उनकी रिपोर्ट भी जल्दी से जल्दी आएगी। तो ये एक बहुत अच्छी पहल जो एम्स की है कि उन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन को शुरू किया। साथ ही साथ मरीजों की सुविधाओं में इजाफा हुआ है। तो कहीं जो परेशानी मध्य प्रदेश की थी वो परेशानी भी समाप्त हुई। और कहीं ना कहीं अब सरकार की तरफ से प्रयास है कि जो 5 मशीनें पहले मिलनी थी, अब वो मशीनें भी धीरे धीरे करके एक एक करके जल्दी आ जाएं, ताकि और भी जगह पर जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू हो सके और लोगों को इसकी सुविधा का लाभ मिल सके। और लोगों को जो सैंपल्स जो लोगों से लिए जा रहे हैं उन सैंपल्स की रिपोर्ट भी जल्दी से जल्दी आ सके, ताकि उनका इलाज भी सही तरीके से किया जा सकेगा। जी बिल्कुल, सही तरीके से इलाज हो सके इसके लिए जो है ये जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। चलिए बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। एम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू की गई है और लगातार जो है सैंपल लिए जा रहे हैं। 566 सैंपल की जीनोम